नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज वापस आपके सामने क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट से पार्ट 4 जिसका नाम है आत्मकथ्य। बहुत ही शानदार ये चैप्टर है जिसको मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी लेकर मैं यहाँ आया हूँ। इन सभी क्वेश्चनों को मैंने बहुत ही सरल भाषा में तैयार किया है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि अभी तक हो सकता है आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी इस टाइप का कोई न्यू वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके पिछले वीडियो में भी हमने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया है और थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट करवा दिया है, जिसका लिंक जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिएगा करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो देखिएगा इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? ठीक है, तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं। जो उत्तर है हमारे पास, कवि आत्मकथा लिखने से निम्न कारण बचना चाहता है। तो क्या क्या कारण है जिसके कारण लेखक बचना चाहता है? तो पहला कारण देखिएगा, पहला कारण आता है, कवि के जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई है, यानी उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है जिसको अपने आप में दुख पहुंचा है। इस कारण भी वो आत्मकथा लिखना नहीं चाहता है। और भी इसके बहुत सारे कारण हैं। तो नंबर 2 देखिए क्या है। नंबर 2 लिखा है, कवि ने कई बार धोखा खाया है, यानी कई बार उसने धोखा खाया है। फिर नंबर तीसरा देखिएगा, तीसरा लिखा है, कवि के पास कुछ सुनहरे क्षणों की यादें ही शेष रह गई है, इस कारण भी वो आत्मकथा लिखना नहीं चाहता है। फिर देखिएगा चौथे नंबर का लिखा है, कवि को लगता है कि मेरी कविता में महानता और रोचकता नहीं है। ठीक है, इसका 5 नंबर देखिएगा, कवि को लगता है कि लोग मेरी कविताएं पसंद नहीं करेंगे, मतलब उनको खुद को अपने आप पर विश्वास नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई कविता लिखूंगा तो उस कविताओं को लोग पसंद नहीं करेंगे, यानी ये इसी कारण की वजह से कवि आत्मकथा नहीं लिखना चाहता है। ठीक है, चलिएगा बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशा है? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए। उत्तर लिखा है, कवि के जीवन का अधिकांश भाग दुख से भरा पड़ा हुआ है, यानी कवि का जो जीवन है उसमें बहुत सारा जो भाग है, यानी बहुत सारी जो जिंदगी है वो दुखों से भरी पड़ी हुई है। फिर लिखा है, उसके जीवन में कुछ ही आनंद के क्षण आए हैं, यानी उसका जितना जीवन है उसमें बहुत कम पल उन्हें आनंद के मिले हुए जो, और अगर यदि मिले हैं तो किस टाइप के मिले, तो लिखा है इसमें कि जो चांदनी रातों में अपनी प्रेमिका से मिलने की भांति सुखद है, यानी चांदनी रात में जिस प्रकार प्रेम और प्रेमिका के मिलने की जो सुखद घटना होती है उसी टाइप से इनके साथ भी इसी प्रकार की घटनाएं हो रही है। फिर आगे लिखा है, कवि अपने जीवन की दुख भरी यात्रा करते करते थक चुका है, यानी जो कवि है वो अपने जीवन में कई प्रकार के दुख आए हैं, यानी इस प्रकार के दुखों की जो यात्रा है वो करते करते अपने आप में थक चुका है। फिर लिखा है, कवि अपना सफ़र पुरानी सुखद यादों के सहारे कर रहा है, यानी पुरानी जो यादें हैं उसके सहारे वो आगे सफ़र करता चला आ रहा है। फिर इसके बाद में लिखा है, इस प्रकार कवि की मधुर स्मृतियाँ ही उसकी यात्रा को सफल बना रही है, यानी इस प्रकार जो मधुर स्मृतियाँ है, मधुर याददाश्त है, वो इसकी यात्रा में सफलता का कारण बन रही है। फिर आगे लिखा है, अतः स्मृति के पाथेय बनने से कवि का यही आशा है। ठीक है, चलेगा बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? ठीक है, देखिएगा इसका आंसर है, उत्तर लिखा है कि कवि कहना चाहता है कि, अपने आप में कवि क्या कहना चाहता है उसको सुनिएगा। नंबर 1, मुझे अपने जीवन में असीम पीड़ा मिली हुई है, यानी कवि क्या कह रहा है, मुझे अपने जीवन या अपना जो तक जीवन है उसमें असीम यानी बहुत सारी मुझे पीड़ाएं मिली हुई है। नंबर 2 लिखा है, मेरे जीवन का हर समय खाली है, उसमें सुख का कभी नामो निशान तक नहीं है, यानी मेरा जितना भी जीवन है उसमें सुख का कोई नामो निशान नहीं, यानी वो खाली है। फिर तीसरा लिखा है कि मेरे जीवन में वेदना रूपी अंधकार छाया हुआ है, तो मधुर चांदनी रातों जैसी सुख रूपी उज्ज्वलता का वर्णन भला कैसे करूं? ठीक, उसका लिखा है 4 नंबर का कि मेरे जीवन में कुछ ऐसे भी क्षण आए हैं
जब मैंने सुख के सपने देखे हैं परंतु वे सुख भी मुझे मिलते मिलते रह गए। यानी मैंने कई प्रकार के सुख के सपने देखे हुए परंतु मुझे वो सपने या सुख के जो सपने हैं वो मिलते मिलते रह गए हैं। ठीक है, इस प्रकार ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस भाव में अभिव्यक्त किया है? यानी जो अपने आप में जो सुख के सपने देखे थे वो इस कविता में किस तरह अभिव्यक्त किए, यानी किस तरह उन्होंने बताए। ठीक है, देखिएगा इसका आंसर क्या लिखा है, उत्तर देखते हैं हम। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे उसने कविता में चांदनी रात में मिलने वाली प्रियतमा के रूप में अभिव्यक्त किया है। यानी चांदनी रात में जो प्रेम और प्रेमिका के जो मिलने की घटना होती है उसी के रूप में इसको अभिव्यक्त किया है। फिर लिखा है, कवि अपने सुख के सपनों का वर्णन करते हुए कहता है कि मैं मधुर चांदनी रातों की उज्जवल कथा कैसे सुनाऊं। फिर कहता है इसमें, कवि कहता है कि जो सुख का सपना देखते देखते मैं जागा वह सुख तो मुझे मिल ही नहीं पाया। कुछ सुख तो मेरी बाहों में आते आते मुस्कुराकर भाग गए। कवि कह रहे हैं कि कुछ सुख तो ऐसे हैं जो मेरे पास आते आते यानी मेरे पास आते आते मुस्कुराकर वो वापस चले गए, वापस भाग गए। फिर इसी में लिखा है कि कवि कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको देखिएगा। कवि कहता है, मिला कहाँ वे सुख जिसका मैं स्वप्न देखी कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आत्मकथ्य कविता में कवि अनंत नीलिमा किसे कहता है? वह उसमें किस तरह के जीवन इतिहास की बात कर रहा है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखिए। ये क्वेश्चन हो सकता है, इतना भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैसे कि आत्मकथ्य कविता में कवि अनंत नीलिमा किसे कहता है, ये क्वेश्चन इतना भी आ सकता है। और आपको वैसे करना पूरा ही, पर इतना भी आपको इसे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर लिखा हुआ है, आत्मकथ्य कविता में कवि अनंत नीलिमा अपने जीवन के अंतहीन अनुभवों को कहता है। यानी किसको कहता है, आपको ध्यान रखना, अंतहीन अनुभव को कहता है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखना। विकल्प भी बन सकता है, विकल्प के तौर पे भी आ सकता है ना। तो क्या कहता है आगे देखते हैं। तो कवि कहता है कि नंबर 1, मेरे जीवन में ऐसी असंख्य अविश्वसनीय घटनाएं हुई है जिसमें मुझे असीम पीड़ा का अनुभव हुआ है। यानी मेरे जीवन में ऐसी कई प्रकार घटना हुई है जो अविश्वसनीय, मतलब जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, जिसमें मुझे असीम पीड़ा यानी बहुत सारी पीड़ा का अनुभव हुआ है। नंबर 2 लिखा है कि मेरे जीवन की ऐसी कई कल्पनाएं भी है जो साकार ना हो सकी। यानी ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो अभी तक साकार नहीं हो सकी है। फिर आगे लिखा है इसमें, इस प्रकार की घटनाओं को कवि जीवन इतिहास का नाम देते हुए स्पष्ट करता है कि ये घटनाएं उसकी निंदा करती हुई हंसी उड़ा रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन देखिएगा। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? आत्मकथ्य कविता में कवि ने किस तरह की बातों के वर्णन को उज्ज्वल गाथा कहा है? वह ऐसी गाथा क्यों नहीं गाना चाहता है? ये क्वेश्चन भी 2 प्रकार से पूछा जा सकता है कि जैसे कि एक तो सिर्फ इतना सा आ सकता है कि आत्मकथ्य कविता में कवि ने किस तरह की बातों के वर्णन को उज्ज्वल गाथा कहा है। यानी एक इतना भी आ सकता है और इसके बाद में पूरा भी आ सकता है। तो आपको 2 टाइप से याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके, देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है हमारे पास कि आत्मकथ्य कविता में कवि ने ऐसी बातों को उज्ज्वल गाथा कहा है जो उसने मधुर चांदनी रातों में अपनी प्रेमिका के साथ बैठकर की थी। यानी ऐसी बातें जो मधुर चांदनी में अपनी प्रेमिका के साथ बैठकर की थी उसी को कवि ने उज्ज्वल गाथा कहा है। ठीक है, फिर इसके बाद में लिखा है, उस समय उसने खिलखिला कर हंसते हुए सुखमय जीवन की कल्पना की थी। यानी उस समय जब चांदनी रात में बैठे थे तब उन्होंने सुखमय जीवन की कल्पना, यानी ऐसी कल्पना की कि हमारे जीवन में अब तो हमेशा के लिए खुशी का माहौल है या सुखमय हमारा जीवन है। परंतु कवि को वह सुख नहीं मिल पा रहा है। यानी जो उसने सपने देखे थे वो सपने साकार नहीं हो पा रहे हैं, वो
सुख नहीं मिल पा रहा है और वे सुख उसके पास आते आते सदा के लिए दूर चला गया है, यानी जो सुख उसके पास आना था वो हमेशा के लिए उससे दूर चला गया है। फिर लिखा है कभी ऐसी गाथा को नहीं गाना जाता। अब देखिएगा, अब आपका यहाँ से जो आंसर स्टार्ट हुआ यानी उसके आगे वाला स्टार्ट हुआ है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि ऊपर वाला क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैंने आपको बताया तो ज्वेल गाथा कहाँ है, तो वो तो आप तक का यहीं तक कंप्लीट हो चुका है, इससे आगे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उससे आगे पूछता है तो फिर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि कभी ऐसी गाथा को नहीं गाना चाहता है क्योंकि इसमें उसकी सुखद कल्पना का परिणाम अत्यंत दुखदायी है। इस प्रकार सुखमय कल्पना की चमक से प्रारंभ होने वाली इस कथा का अंत अंधकार के रूप में होता है। यानी इस प्रकार मैंने आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन समझाने का अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है यानी मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। और इस टाइप के अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।